हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज। ठीक है, जो कि दो सीरीज हम कर चुके हैं, दो लेक्चर हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दो सीरीज में हमने फर्स्ट में तो क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक फार्मूले पढ़े थे। ठीक है, सेकंड में उसी के फार्मूले का रिवीजन किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने उसके ऊपर किए थे। तो साथ के साथ कुछ आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कुछ कंपैरिजन हमने पढ़े थे कि एसएससी किस तरह से कंपैरिजन करके इन आइडेंटिटीज से पूछ सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर जो लिखवाया, एक तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो बार बार एसएससी पूछती रहती है। साथ के साथ जो ये रिजल्ट है, तो ये जो रिजल्ट है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, अगर सी है, अगर बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, तो कितना होगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन हमने चेक करनी है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, अगर ए बी सी इंक्लूड हो किसमें, ट्रिपलेट में। अगर ये ट्रिपलेट में हो या फिर पाइथागोरस थ्योरम या आपके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है ये हमने सोल्व कर रखा है यहाँ पर, तो या फिर जीरो होने वाली है। और एक आपको ये याद रखना कंपैरिजन में। तो ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, फिर कोई भी एग्जाम आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इनके ऊपर, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ के क्वेश्चन जितने भी हैं। क्वेश्चन आज सिर्फ क्वेश्चन पे आराम से करेंगे इनको। तो क्या बोला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इतना है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमें बताना पड़ेगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो आप चेक करोगे इसको। देखो हमने क्या करना है, इसको रेशियो से सॉल्व करके देख लो आप। कंपैरिजन में बहुत लेंथी पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन, तो कंपैरिजन ना करके हम क्या करते हैं, रेशियो से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, माइनस कर दो बी अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 7/13। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 7 जो इंक्लूड कर रहा है 7 13 को, तो आपको पता होगा 7 12 और 13, ये तीन ट्रिपलेट ऐसी हैं जो 7 नहीं 5 आएगा। सॉरी भाई, ये 7 तो डिफरेंस है ना यहाँ। ठीक है, तो 5 आएगा यहाँ पर भाई। ठीक है, 5 आएगा और 12 आएगा, फिर 13 आएगा। तो आप देखोगे कि 12 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे 7 दे रखा है। तो क्या करोगे, सीधा साधा सिंपल सा दे दिया, P माइनस बी अपॉन में H इज इक्वल टू 7/13। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी है 12, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और H की वैल्यू आपको दे रखी है 13। ठीक है, अब आप ये बात मत पूछना है कि ये इतनी जल्दी आपने सॉल्यूशन कैसे निकाला, क्योंकि आपको जितनी भी ट्रिपलेट याद होंगे और जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है, तो क्या करना है, P अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच, इसको सॉल्व करना है। तो P प्लस बी अपॉन एच करना है। ठीक है, तो P कितना 12, B कितना 5, प्लस कर दो, डिवाइड बाई 13 कर दो, तो कितना हो जाएगा 17/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किया, ज़्यादा लेंथी नहीं की। हाँ, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर आप करोगे भी तो कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस आता तो हम कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप बनाओ पहले, तो फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है, बोला कि साइन थीटा कोस थीटा दे रखा आपको 5/1/5। तो साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन आपका P/H होता है, माइनस कर दो B/H। ओके, तो P माइनस B आपको बट H कितना दे रखा 1/5।
एच की वैल्यू हमें पता लगी 5, और पी और बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो 5 के साथ कौन कौन ट्रिपलेट बनाता था, एच, जिसमें एच बड़ी लेंथ हो और छोटी लेंथ कौन कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ। ओके, तो 4 माइनस 3 करो जब भी तो एक आएगा, तो पी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पी प्लस बी अपॉन एच ही तो करना है आपको। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, कितना आंसर आ जाएगा, 7/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। अब ये देखो, इसको हम कंपैरिजन के रूप में ले सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, वो कंपैरिजन के साथ साथ हम इसको रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला था कि साइन के साथ जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पी होता है, और कोस के साथ हमेशा बी होता है, और यहाँ पर एच होता है, ठीक है। अगर इस तरह से आप वैल्यू को पुट करके देखोगे और आप सीधा tan की वैल्यू निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे कि जो tan थीटा होता है वो पी अपॉन क्या होता है, बी होता है। सीधा साधा आंसर आपका आने वाला है। पी की वैल्यू आपको पता चल गई 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन नहीं, ठीक। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस बेस पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो अपना लॉजिक था, बेसिक देख लो, क्या रिलेट करके देख लो, किस 5 को सभी के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 साइन थीटा 3/5 यहाँ रख दिया, 3/5, ठीक, प्लस में 4/5 यहाँ पे cos थीटा होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो 1 के साथ ही होता है, राइट। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रिलेट कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा से इज इक्वल टू 1। इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ ऊपर साइन बनाएंगे तो 3/5 की जगह क्या रख देंगे, साइन रख देंगे, साइन थीटा। सेम एज इट इज 4/5 की जगह क्या रख देंगे, cos थीटा। जब भी तो अपना साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बनेगा, राइट। ओके, cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से चाहिए, यहाँ से वैल्यू पता कर लो कि 3/5 साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, और cos थीटा कितना होता है, बी अपॉन एच होता है, राइट। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और h की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ से भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, कंपैरिजन से भी वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो आप सिंपल पुट कर लो या फिर कंपैरिजन से पुट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चनों की उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। यहाँ पर ये लो, फिर सेम टाइप, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको पता है कि साइन के साथ हमेशा p होता है, राइट, कोस के साथ हमेशा b होता है, और ये तो अकेला होता है, ठीक है। तो आपको वैल्यू पुट कर देनी tan थीटा कितना होता है, p अपॉन b होता है, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12। बेसिक आप सोल्व करो, हाँ बेसिक को आप खुद सोल्व करोगे, डू योर सोल्व, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ज्यादा सोल्व नहीं करने वाले, सिर्फ ये कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, ज्यादा ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है, चेक करके। तो 10th क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड tan थीटा। ओके, चलो सोल्व करते हैं भाई। तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया सिर्फ उसी फॉर्मेट पे काम करना, और वो फॉर्मेट याद रखना, जब बीच में प्लस का साइन होगा ना, जब बीच में प्लस का साइन
तो ही वो फॉर्मेट काम आएगा, नहीं तो अगर माइनस आ गया तो वो फॉर्मेट काम नहीं आने वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है कि साइन के साथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और कोस के साथ हमेशा क्या होता है, बेस होता है। और ये आपका कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान दिया हो तो ये ट्रिपलेट में हमने फार्मूला बनाया था, अगर कोई साइड 2ab है, दूसरी साइड इसकी कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। और तीसरा क्या हो जाएगी ट्रिपलेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर, या फिर आप बेस कह सकते हो। ये चीज़ आपकी क्या होती है, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाएगा, अगर बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये तो हमने ट्रिपलेट में पढ़ा था। ठीक है, सिंपल सी चीज़ वो ही दे रखी है आपको। टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी होता है। सारे के सारे ट्रिपलेट को यूज कर रहे हैं अभी तक। इसमें हम ट्रिपलेट, रेशियो प्लस कंपैरिजन तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को। तीनों के तीनों उम्मीद करता हूँ आपके साथ पूरे क्लियर होते होंगे, ये कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो P अपॉन बी, इसका मतलब P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, राइट। और B की वैल्यू 2ab, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चाहे आप बेसिक से सोल्व कर लो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका जो मन करे उस चीज़ से सोल्व करें, ज़्यादा आप इधर उधर ना जाए किसी के चक्कर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये फिर वही चीज़ देखो, बार बार वही चीज़ पूछी गई है। ये इसलिए पूछी जाती है कि आप जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पहले अपने आप करके देखना इन टाइप के क्वेश्चन को। अगर आपको आ गया तो ये आपका पूरा पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन के साथ है, ये कोस के साथ है तो ये बेस हो जाएगा, राइट। और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। तो P अपॉन बी हमें बताना है। P अपॉन बी कितना हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस 1, ये रेशियो है ना कि ये वैल्यू। ठीक है, P स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2P आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेंगे ऑप्शन से भी क्वेश्चन करेंगे, जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको भी उठाएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे। ये सोचना मत कि बिल्कुल आसानी करेंगे, एंड तक जाएंगे, जितनी भी वीडियो हमारी बन सके। ट्रिग्नोमेट्री को उंगली पर कंप्लीट कराना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये लो आपका क्वेश्चन ऑप्शन से भी आ चुका है। ठीक है, तो बोला है कि ये आपका ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है, BCDA वाला। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर x cos y x थीटा y sin थीटा इतना है, ओके, तो ये वैल्यू क्या होंगी। लेंथी क्वेश्चन बनेगा, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछती है आपसे। ठीक है, तो एसएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करें जितना हो सके, और जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो जैसे आपको पता चला कि कोस के साथ क्या होता है, हमेशा बी होता है। देखो वहां पर पहले साइन था, इसलिए मैं बार बार क्या लिख रहा था, पी आगे ले रहा था। आपकी वर्ष कोस पहले आ गया तो बेस, इस चीज का ध्यान रखना, कोस के साथ हमेशा बेस आएगा और साइन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। तो वाई किसकी वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर की, राइट। और ये तो आपका हाइपोटेन्यूस है ही। ठीक है, तो बस इसमें आप पुट कर दो सारे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट कर दो, पी अपॉन, ये आपका कोस थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल स्टेप है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोई क्वेश्चन, कभी आप ज़्यादा मुश्किल ले चलो इन क्वेश्चनों को। अगर आपको बताऊं कि इसका आंसर कितना जाने वाला है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है बी। ठीक है, अब आप पूछो कैसे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, तो प्रैक्टिस करने के कारण मैं बता सकता हूँ कि किस तरह के आंसर है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं किसको कट करूंगा, माइनस वाले को कट कर दूंगा, क्योंकि माइनस तो बीच में है ही नहीं।
माइनस तो बीच में है नहीं इसमें, या आप देखो माइनस है नहीं है। अब 1/a 1/b, अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या 1 बना देगा, ठीक है, क्योंकि x लेकर आ रहे हैं हम यहाँ से, x और y लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब x स्क्वायर होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखा है, ठीक है। तो आप भी सीखे और जल्दी से जल्दी सोल्व करें। तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा मतलब b/h, b/h, b कितना है आपका x और h कितना है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है a स्क्वायर, राइट। और इसका स्क्वायर है भाई, ठीक है, कोस का, ओके। प्लस करोगे साइन p कितना y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और डिवाइड बाई b स्क्वायर, ठीक है। कोई नहीं, इसको आराम से सॉल्व करें, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अभी समझा रहा हूँ स्टेप को, और इसको दूसरे वाले को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैं बाद में ले रहा हूँ, पहले आप समझो इसको, दूसरी साइड को समझो। ये भी आपको पूरा पूरा क्या है स्क्वायर है, राइट। तो जैसे आपने सॉल्व किया कि ये ऊपर x स्क्वायर है, नीचे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a के साथ। a स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से हो जाएगा, ओके। और फिर आप लोगे प्लस y स्क्वायर, सेम यहाँ पर कंडीशन होगी, और क्या आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगी, ओके। इतना समझ आ गया, कंडीशन सोल्व हो गई, ओके। तो मैं अब की बार इसको थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, वो थोड़ा बेसिक सा पेन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका कितने बराबर, आपका 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, ऊपर क्या है x स्क्वायर, ओके, और इधर b स्क्वायर आ जाएगा, इधर x स्क्वायर है, इधर इसके साथ b स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया, प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर इधर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा पूरा पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर, और आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इससे ये पूरी पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। ये 1 आ चुका है, 1 आ चुका है, सभी में 1 है। अब इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, क्या, b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट, प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इतना सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया है, एक मिनट बताता हूँ मैं, थोड़ी सी पेज चाहिए मुझे। इतना करने के बाद मैंने क्या किया कि b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट किया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से क्या निकल गया है मेरा a स्क्वायर x स्क्वायर, सो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर फर्स्ट साइड में निकल का है, प्लस में दूसरी साइड में क्या निकल का है, y स्क्वायर b स्क्वायर निकल का है, और लास्ट में 1 बचा। आप एक बार ऑप्शन मैच कर लो, और क्या यही ऑप्शन मेरा है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन निकालना आ गया होगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करने आ गए होंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह से एसएससी पूछती है आपसे क्वेश्चन, तो सिंपल तरीके यूज करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, तो ये बोला है कि tan sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर साइन कोस तो दे नहीं रखा, राइट, पावर में दे रखी है। तो पावर को हटाने के लिए मैं क्या सोल्व करने वाला हूँ यहाँ पर, कि साइन की जगह क्या लिखता हूँ, साइन, मतलब इसको कंपैरिजन करके देख लेता हूँ, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर 6 से डिवाइड करूँगा, इधर 6 से डिवाइड सभी को 6 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से करेंगे, ये तो आपका 1 बना देगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 से कट किया तो 5, यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 3, यहाँ पर 5। ठीक है, अगर मैं साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको 1/sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो किस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5/3 से। तो 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, cos 6 थीटा है। cos 6 थीटा को मैं क्या करता हूँ, सोल्व cos 2 की पावर 3 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एज इट इज सेक को क्या कर दूँ मैं, सेक 2 की पावर सेक 2 थीटा की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, सोल्यूशन कर दो। 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा है। एज इट इज cos 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा बनाऊंगा तो क्या करूँगा, 1/cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/cos स्क्वायर से, तो 1/cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो कि किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 5/2 से। अगर आप अच्छे से सोल्व देखोगे तो 5/2 से। तो ये वैल्यू कितने बराबर दे रखी, और 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके आ चुके हैं फॉर्मूले। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पूरे बेसिक से सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, धीरे धीरे पैटर्न उठाएंगे, तो घबराना मत। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना कि सिंपल से क्वेश्चन, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, मॉडरेट लेवल के आते हैं। तो आपको सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो। वैल्यू पुट कर दो तो 27 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 का इधर क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2, और 5/2 का क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 27 गुना 5 का 125 हो जाएगा, 3 का आपका 27 हो जाएगा क्यूब, प्लस 8 गुना 125, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट कर दो, 27 से 27 कट कर दो। कितना आंसर है, 125 प्लस 125, कितना आंसर है, 250 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आंसर होगा आपका, 250। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको किस से कन्वर्ट करना है, कंपैरिजन करना है, किससे, अपने आइडेंटिटी से। और इधर 1 बनाएंगे तो क्या करेगा, इसी का नंबर से सभी को डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना चाहिए बाकी। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मुझे तो ये क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, सेम पैटर्न पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस पैटर्न पे, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सभी इसी पैटर्न पर है सॉल्व ये। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। आपने कर लिया होगा तो अपने क्वेश्चन आंसर देख लेना, अब कितना आएगा आपका आंसर। अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इससे कंपेयर किया तो इसको मैं 1 बनाऊंगा तो 2 से डिवाइड किया। अगर यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये पता लगानी है। ठीक है, जैसे कट किया तो 1 आए इधर, और ये 2 से आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन की पावर 4 है और हमें साइन स्क्वायर बनाना, तो हम क्या करेंगे, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर बनाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1/sin स्क्वायर थीटा से, कट हो जाएगी, 2 पावर आ जाएगा। कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, 3/1 दे रखी है। ओके, और ये किसका क्वेश्चन, मतलब 1/sin के क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को क्या बना लो, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में 8 सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, बस तोड़ा ही तो हमने यहाँ। अब सेम 3/2 cos 4 थीटा, cos 4 थीटा को cos स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे कितना 3/2
2, जो कि 1/cos कितना देता है, sec स्क्वायर थीटा, राइट। बस पुट कर दो वैल्यू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है, 3 के बराबर, तो इधर 3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 8, इधर कितना आ जाएगा 3/2 का क्यूब आ जाएगा, तो 7 गुना 27 यहाँ आ जाएगा प्लस 8 गुना 27/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 27 को मान लो तो 27 गुना 8 आ जाएगा, और 8 तो 56, 8 दूनी 16 और 15 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आपके सामने, तो उनको सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं अपना, बोला कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा ए प्लस बी भी है नीचे, ठीक है, और 1/a प्लस बी है, राइट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपके डिवाइड है, ठीक है, सारे सारे। ओके, अगर मैं करूं क्या कि इसको 1 बनाना है, तो क्या करूंगा, 1/a प्लस बी से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या कहता हूं कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट। सेम हमने यहाँ करना पड़ेगा कि a प्लस बी डिवाइड बाई a साइन की पावर 4 थीटा प्लस, सेम आपको a प्लस बी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिवाइड बाई b कोस 4 थीटा इजिकल टू 1, ठीक। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अगर साइन 4 को हम साइन स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, राइट, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी इसकी, a प्लस बी डिवाइड बाई a, ठीक है। यहाँ पर साइन है, साइन की पावर 8 है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो साइन की पावर 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन की पावर 4 अपॉन में a क्यूब प्लस, सेम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा 4 अपॉन में b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, a अपॉन a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। सेम कोस 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि किससे मल्टीप्लाई हो रही है, a प्लस बी डिवाइड बाई बी, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, b अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर a की पावर 4 है और नीचे कर देंगे a क्यूब a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे कोस में b की पावर 4, ओके, b की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 4, ओके। a की पावर 3 से a की पावर 3 कट हो जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा, b की पावर 3 से b की पावर 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। तो कितना है, a अपॉन a प्लस बी की पावर 4, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं अब यहाँ पर एलसीएम भी ले रहा हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा, a प्लस बी की पावर 4 आ जाएगी एलसीएम, और ऊपर कितना a प्लस बी। अब आप देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पावर 3, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1/a प्लस बी की पावर 3 आ जाएगी। अगर ये आपको आंसर ना लगे तो आंसर आपके पास क्या दिया होगा, इसके अलावा जो आंसर दिया होगा वो क्या दिया होगा कि a प्लस बी की पावर -3 आपको आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पे हम नंबर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिक टर्म यूज की, ठीक है। क्वेश्चन बाकी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक, ठीक है। ये पीडीएफ खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने और क्वेश्चन चेक करेंगे। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपने समझ आए होंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।